नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल उदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। महबूब तुम फरमाओ, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर। जो भी कहकर पुकारो सब उसी के अच्छे नाम है। और अपनी नमाज न बहुत आवाज़ से पढ़ो न बिल्कुल आहिस्ता, और इन दोनों के बीच में रास्ता चाहो। और यूं कहो सब खूबियाँ अल्लाह को, जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार न फरमाया और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं और कमज़ोरी से उसका कोई हिमायती नहीं, और उसी की बड़ाई बोलने को तकबीर कहो। सूरे असरा का आखिरी हिस्सा है। महबूब तुम फरमाओ कि उसको अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान, सब उसी के नाम है। इस आयत के ताल्लुक से ख़ज़ाइनुल इरफान और अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने भी जो नक़ल किया है अस्बाबे नुज़ूल में, मौलिक इस्लाम मुहद्दिस हज़रत इब्ने मर्दविया, इन्होंने अपनी किताब में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा फरमाई और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद नमाज एक सजदा फरमाया और बहुत लंबा सजदा हुजूर ने फरमाया, तवील दराज सजदा फरमाया। और सजदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाने लगे और कभी बुलंद आवाज से दुआ करते और अल्लाह का जिक्र करते, या अल्लाह कहते, कभी या रहमान कहते। सजदे में इल्तिजा करते रब से तो या अल्लाह कहते, कभी या रहमान। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे से फारिग हो गए तो अबू जहल वहीं था। रात को ये लोग अक्सर शाम में पूरी चंडार चौकड़ी जो थी इनकी वो हरम में बैठा करती थी, खाने काबा के सामने मताफ में इनकी जगह बनी थी कबीलों की। रात को खाना वाना खा के सब एक जगह जमा होते थे। सूरह बकरा की एक आयत में इसके ताल्लुक से अर्ज किया था, सब दोस्त उसी जगह मिलते थे। कुछ कबीले के लोग, उनकी नशिस्त होती थी, बैठक होती थी। रात को फ्री होते तो किस्सा कहानियाँ होती और खाना काबा के सामने अपने एतबार से वो इबादत भी करते थे, मगर ज़्यादा
किस्सा गोइयां करते, बैठे रहते, जलपान धूम्रपान होता, नाश्ता पानी रहता। और उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, इस्लाम बढ़ने लगा। तो उसी दौर में ये वाक़या पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज से फारिग हुए और खाना काबा के करीब मताफ में ही सजदा फरमाया। दुआ का सजदा था और तवील सजदा किया और सजदे में हुजूर कहते या अल्लाह, कभी कहते या रहमान। तो अबू जहल अपने साथियों से हुजूर की इस हालत को देखकर अपने साथियों से एतराज जन बोलने लगा, बातें करने लगा कि देखो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें देखो, हमको तो ये ज्यादा माबूदों को सजदा करने से मना करते हैं और खुद सजदे में दो दो माबूद का नाम ले रहे हैं। कभी अल्लाह को पुकारते हैं, कभी रहमान को पुकारते हैं, कभी अल्लाह को पुकारते हैं, कभी रहमान को पुकारते हैं और हमें कहते हैं कि एक ही माबूद को पुकारो। खुद कभी अल्लाह को पूछते हैं, कभी रहमान को। तब ये 7 आखिरी आयतें सूरे असरा की नाजिल हुई। फरमाया कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान, महबूब कह दो अल्लाह को पुकारो या रहमान को। अय्यम्मा तदउ, जो भी कहकर पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके सब बेहतरीन नाम है और उसी के सिफाती नाम है। अल्लाह भी वही है, रहमान भी वही है, खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। कितनी बेहतरीन अंदाज में, कितने बेहतरीन अंदाज में फरमाया गया। ऐ नबी फरमा दीजिए, लफ्जों में ना पढ़ो, एक ही जात है, वहदहू ला शरीक, सच्चा माबूद है और उसी जात की बेशुमार सिफात है और उसके बेशुमार सिफात की वजह से बेशुमार नाम है। तो आए लोगों, अब इस हवाले से सबको कहा गया कि अब तुम ऐ कायनात में रहने वाले आने वाले लोगों, तुम्हारी तवज्जो जात की तरफ करो, उसकी जात की तरफ तुम्हारा ध्यान रहे, तुम्हारी तवज्जो रहे। उसके हर नाम में उसकी शान और उसकी खूबियां झलकती है। उसे अल्लाह कहो, ये उसका जाती नाम है, उसे रहमान कहो, ये उसका सिफाती नाम है। तो दुआएं करो, इल्तिजाएं करो। जात जितनी बड़ी होती है उसके नाम भी उतने ज्यादा होते हैं। अल्लाह का नाम रब, माबूद हकीकी, वहदहू ला शरीक जो है रब, उसका एक नाम है, वो नाम है अल्लाह। ये जाती नाम है और बाकी जो है वो सिफाती नाम है, रब की खूबियां हैं। रब रहम करता है तो रहीम है, रब बहुत ज्यादा रहम करता है, रहमान है। उसी ने जमीन और आसमान पैदा की, हमें पैदा किया, वो खालिक है। उसी को सजदा है तो वो इलाह है। उसी ने बगैर नमूने के जमीन और आसमान बनाए, वही फातिर है, वही जिंदगी देता है, वही मुहीत है, वो मौत देता है, वो मुमीत है। एक नाम है और उस जात की बेशुमार खूबियां हैं, तो बेशुमार उसके सिफाती खूबियों वाले नाम है। अब लफ्ज़ अल्लाह, नाम यह है माबूद हकीकी अल्लाह। बंदे का एक जाती नाम होता है, बाद के उसके सिफाती नाम है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, आपका जाती नाम मुख्तार, आला हजरत का नाम क्या है? मुख्तार। और मोहम्मद नाम पे अकीका हुआ, नाम मुख्तार रखा गया, मगर वो जो जात मुख्तार नाम से मौसूफ हुई, फिर बाद में चलकर वो जात मौकीक भी है
वहीं मुख्तार मुहद्दिस भी है, वहीं इमाम अहले सुन्नत भी है, वहीं आलिम भी है, वहीं फाजिल भी है, वो मुजद्दिद भी है, वो मुहद्दिस भी है, वो वली भी है। उसकी खूबियां बढ़ती गई तो उसके सिफाती नाम भी बढ़ते गए, उसके सिफाती नाम भी बढ़ते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम मोहम्मद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम मोहम्मद है। जमीन में आसमानों में अहमद है, मगर वो शफी भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, और वो सखी भी है, वो जवाद भी है, वो हक भी है, वो हकीम भी है, वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो शहीद भी है, वो कवी भी है, वो हाफिज भी है, वो मालिक भी है, वो हादी भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है। ये सारे नाम जो रब के हैं वही नाम कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब के लिए भी रखे हैं। तो उस जात की खूबियां बढ़ती गई, उस जात के कमालात बढ़ते गए, तो उसके नाम में सिफाती भी बढ़ते गए। तो अल्लाह ताला का एक नाम अल्लाह माबूद हकीकी का, फिर वो रहमान रहीम, ये सिफाती नाम है। मगर अल्लाह अकबर, ये जो नाम है अल्लाह, जिस तरह अल्लाह की जात की कोई इंतहा नहीं है, उसे कोई समझ नहीं सकता। बड़ा से बड़ा मंतिकी और फलसफी भी अल्लाह के लफ्ज इस्म अल्लाह को भी जान नहीं सकता। अल्लाह है क्या? तमाम सिफात कमालिया का जामे है ये लफ्ज अल्लाह। लोगत, बनावट, तगय्युर, तबद्दुल, ताबीर, तकरीर, तफसीर, जामियत, कामिलियत, जामिदियत, हर लिहाज से लफ्ज अल्लाह अजीब तर है। जाहिर बात है, वो साथ इतनी अजीब है तो उसका नाम भी अजीब तर है। हर लफ्ज जो होता है अरबी जबान में, वो किसी न किसी से मुश्तक होता है, या वो जामिद होता है, किसी से मुश्तक नहीं है, अपना एक अलग मकाम है, तो जामिद है। मुश्तक होता है, उसकी जो असल होती है वो किसी न किसी से होती है। जैसे लफ्ज मुफस्सिर, अब ये इसमें फाइल है, बाबे तफसील से उसका जो मस्दर है वो तफसीर है, लफ्ज तफसीर से मुफस्सिर आया, तो ये मुश्तक हुआ, ये मुश्तक हुआ। इसी तरह लफ्ज मुफरद होता है, ज़ैद है, बकर है, अम्र है, कभी कभी मुरक्कब मुफरद की मंजिल में हो जाता है। जैसे इस्माइल मुरक्कब दो लफ्ज से बना है, इस्मा और इल दोनों को मिलाकर अब ये इस्म बन गया। और बेशुमार एक एक लफ्ज की वजाहतें होती है, वो कहां से आया है, इसका मादा क्या है, ये क्या है। गर्ज के एक लफ्ज में कई तहकीकें होती हैं। तो लफ्ज अल्लाह ये कहां से आया, किस जबान का लफ्ज है, किससे बना, इसकी असल क्या है, इसका माना क्या है, इसका माना क्या है। बड़े से बड़े मुफस्सिरी, नहवी, मंतिकी, फलसफी, उलमा, फुदला, नहव सर्फ के जानने वाले हैरत दर हैरत, अंदर हैरत, इसी हैरानी में है कि लफ्ज की असल तहकीक क्या है। किसी ने कहा कि लफ्ज अल्लाह ये इला अलहुन से बना, अलहुन इसका माना है मुतहय्यर करना। किसी ने कहा ये लफ्ज अलहुन से बना है, इसका माना सुकून देना। किसी ने कहा ये लफ्ज अल्लाह उलूह तुन से बना है, जिसका माना अक्ल का गुम हो जाना। किसी ने कहा ये लफ्ज जो है ला तुन से बना है, बुलंद होना, ये इमाम राजी का कौल है। किसी ने कहा ये आलाहुन से बना है, बमाना छुपना, मख्फी होना। किसी ने कहा ये लफ्ज इलाहुन से बना है, रागिब होना।
किसी ने कहा ये लफ्ज उल्हुन से बना है, बमाना अता करना, मगर ये सब अपने अंदाजे हैं, हकीकत किसी को खबर नहीं, हकीकत किसी को खबर नहीं। और न उसको कोई मुश्तक कह सकता है, न ये लफ्ज मुश्तक है, न जामिद है, ये अरबी है, ये अजमी है, ये इब्रानी है, ये यूनानी है, ये सुरियानी है, ये तुरानी है, ये हिंदी है, क्या है। जिस तरह जाते रब का कोई मुंतहा और कोई उसकी जात का कमहक का वो पता नहीं लगा सकता, तो उस जात ने अपने लिए जो इसमें जाती रखा है, उस जाती का भी कमहक का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो जात बेमिसल है तो उसका नाम भी बेमिसल है। लफ्ज़ अल्लाह, ये सब तहकीकें हैं और ये सारी चीजें हैं, मगर अपने अपने अंदाज से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, नहवीन और अहले लुगत ने इसके माने किए हैं। लिहाजा फरमाया गया, ऐ लोगों, उस बेमिसल जात को जो चाहो पुकारो, उसी के बेमिसल नाम से उसको पुकारो, अल्लाह अकबर, और उसे अल्लाह कहकर पुकारो। और यही लफ्ज़ है कि इसकी तहकीक यह है कि उलमा कहते हैं कि वो अल्लाह है, यही इस्म उसका जमाल भी है, यही जलाल भी है, यही इसमें कहर भी है, महर भी है। चाहो तो फिर उसको उसी नाम से पुकारो, इसी नाम में रहमत भी है, करम भी है, जूद भी है, सखा भी है, और ये उसका नाम जाती नाम है, और ये उसके सारे सिफाती नामों में सबसे बेहतरीन नाम है। बल्कि कहा उलमाए किराम ने, यही इसमें आजम है, यही इसमें आजम है। इसमें आजम के ताल्लुक से पहले अर्ज कर चुका हूं, उसकी क्या तासीर होती है। एक ऐसा अल्लाह का नाम, मुख्तसर में ये एक ऐसा अल्लाह का नाम कि जब उस लफ्ज से रब को पुकारो तो जरूर देता है, सुनता है। इसमें आजम, आमिलीन ने उसकी बहुत बड़ी तहकीकें की हैं अहादीस से, मुहद्दिसीन ने। इसमें आजम अल्लाह का के जितने अस्माए उनमें से वो ये मखलूक से छुपाया गया है, मखलूक से छुपाया गया। ज्यादा तहकीक है कि ये अल्लाह इसमें आजम है, और उस नाम से या उस नाम के जरिया उसको पुकारो तो काम फौरन हो जाए, दुआएं इल्तिजाएं कबूल हो जाए। हमारे बुजुर्ग सालिहीन जो गुजरे हैं, सूफिया, वो अपने खानकाहों में अपने मुरीदों को इसमें आजम की ज़कात दिलवाते थे। अमलियात की दुनिया में भी हर एक इसम की ज़कात होती है, तब जाके वो काम करता है, वो तावीज़ काम करता है, उसका वक्त होता है, उसकी सातें होती हैं, उसके लिखने का तरीका होता है, और फिर वो जो नक्श ज़ात का ये इसम का लिखा जा रहा है, जलाली है, जमाली है, खाकी है, आबी है, आतिशी है, फिर जिस शख्स के लिए लिखा जा रहा है उसका नाम क्या है, उसके नाम का पहला हर्फ क्या है, वो आतिशी है, बादी है, खाकी है, क्या है, इस पे ये अमल हो रहा है, अमल जलाली है कि जमाली है, इसके मुनासिबत से उसको नक्श जलाली दिया जाए, जमाली दिया जाए। इस वक्त रिजालुल गैब के सिमत कहाँ पर है कि यानी बेशुमार तरीके हैं, और ये जो नाम है उस नाम का सितारा कौन सा है, इस वक्त वो किस जगह पर है, ये सारी चीजें होती हैं। आमिलीन जब इन सारी चीजों का लिहाज रखता है तो वो तावीज गोली की तरह काम करता है। बाकी तो भाई कोई भी लिख के दे देता है मेरी तरह, समझे, उसके तरीके होते हैं। कभी इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। तो अर्ज़ मुद्दा ये था कि उसको उसके ये नाम है, इसमें आज़म भी बताया अल्लाह को, जिसको इसका इल्म हो गया वो जो चाहे कर ले। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स बहुत दिनों तक खिदमत में रहा, और कहा हजरत ने जो है उसको तरबियत दी, मगर वो हजरत के पीछे तक इसमें आज़म सिखा दो।
अब इसमें आजम सूफिया के नज़दीक उससे जो भी चाहे काम ले लो, मगर वो कभी उससे गलत काम नहीं लेते, वरना नुकसान होगा। तो काफी दिनों तक हजरत की खिदमत में रहा, कभी सिखा देंगे ना, अहल को ज्यादा सिखाना भी नहीं चाहिए वरना सर पे चढ़ जाएगा। जो जिसका अहल हो वही चीज उसे दो, ना अहल को ज्यादा सिखाओगे तो इमाम गजाली ने लिखा है, अल्लामा सादी ने भी, कि उसे सिखाना गुंबद पे अखरोट रखने की तरह है। और कभी कभी किसी नाअहल को सिखाना ऐसा हो जाता है जैसे सुअर के गले में हीरों का हार। आप कितना भी कीमती हार डालो, हार कीमती, मगर जिसके गले में है वो तो नापाक है, नजीसुल ऐन है, समझे। तो बुजुर्गों ने कहा है कि तुम्हें अपने शागिर्दों को टटोलना चाहिए, जो जिस काबिल हो उतना ही सिखाओ। अल्लामा सादी ने एक रिकायत नकल किया गुलिस्तान में, एक साहब अखाड़े के बड़े मास्टर थे, तो उन्होंने कुछ शागिर्द खास रख के एक शागिर्द को सारे करतब सिखा दिया अखाड़े के, ऐसे पलटा जाए, ऐसे उसको जो है पछाड़ा जाए, ये किया जाए, सारी चीजें सिखा दी। अब वो एक्सपर्ट बन गया, तो उसने अपने उस्ताद के सामने अखाड़े में लड़ने का चैलेंज कर डाला। बादशाह वक्त से कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। अरे ये तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा पहलवान है और तेरा उस्ताद है, कब जो भी हो मैं इसको पछाड़ के हुकूमत का पहलवान में बन जाऊंगा। उस जमाने में हुकूमत के भी पहलवान होते थे, आज देते हैं ना भाई गवर्नमेंट तनख्वाह, क्रिकेटरों को भी तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, ओलंपिक्स वालों को भी के पगार हो जाते हैं हुकूमत का। तो लोगों ने हजरत से, उस बुजुर्ग से आके कहा कि हजरत जिसने आपको अखाड़ा सिखाया वो आपका शागिर्द ही आपके सामने चैलेंज कर रहा है। हजरत ने कहा क्या कीजिएगा। देखिए जो दरिया होता है ना वो खामोश रहता है, हमारे जैसे नदी नाले होते हैं वो जल्दी उछल पड़ते हैं। ठीक है, अब वो समझ रहा था शागिर्द के मुझे तो सारे करतब आ गए हैं, सब आ गया, अब मैं इनको चित कर दूंगा, और मैं भी जवान हूं और ये तो थोड़े कमजोर हो गए, बुढ़ापे की मंजिल के करीब है। ठीक है, बादशाह वक्त की तरफ से वक्त मुतय्यन हुआ और अखाड़ा मैदान कुश्ती जो है मैं सारे जमा हुए, ऑडियंस आई और मजमा हुआ। दोनों उस्ताद और शागिर्द थोड़ी देर जो है एक दूसरे से कुश्ती लड़ते रहे, मगर जब वो शागिर्द उस्ताद के सामने आया, उस्ताद ने एक ऐसा पेतरा इख्तियार किया, एक ऐसा जो उस फन का एक ऐसा फन, उस फन का एक ऐसा पेतरा जो उस्ताद ने उसको नहीं सिखाया था, उसी से उस उस्ताद ने शागिर्द को गिरा डाला। शागिर्द गिरते गिरते कहता है अरे ये तो मुझे सिखाया नहीं था। उस्ताद कहता है आज के दिन के लिए ही नहीं सिखाया था, आज के लिए ही ये नहीं सिखाया था। ये सारी चीजें हैं, समझे ना। तो जो जिस काबिल हो उसे वो चीज दो, वरना लोग रात को क्यू टीवी पे सवाल सुनते, सुबह हमसे करते हैं, जवाब सुन के आया है, और सुबह हमारा इम्तिहान लेते हैं कि ये क्या है। ऐसे नदी नाले जल्दी उछलते हैं, समंदर जो होता है वो खामोश रहता है, वो थोड़े बहुत पवन से उछलता नहीं है, समझे कि नहीं। तो अर्ज कर रहा था, उसी के नाम है। हाँ, तो हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास वो आया कि हजरत वो सिखा दीजिए। हजरत के कभी सिखा लेंगे, कभी सिखा देंगे। अब साहिब कश्फ थे हजरत अबुल हसन खिरकानी, सुभान अल्लाह, ईरान के इलाका खिरकान में उनका मज़ार है। क्या बड़ी ज़ात थी, शेर पर बैठा करते थे और सांप का चाबुक बना के शेर की सवारी करते थे। इतने बड़े बुजुर्ग। एक आदमी कहीं से आया था हजरत के
हजरत का मुरीद बनने के लिए। घर पे पहुंचा तो हजरत नहीं थे, उसकी बीवी थी, हजरत की बीवी थी। कहा किस लिए आए हो? कहा हजरत अबुल हसन खिरकानी से मुरीद बनना है। अब बीवी बीवी होती है, कहा अरे क्या खामखाम टाइम बर्बाद करते हो, खामखाम लोगों ने इनको कहा है वली है यह है वो, कुछ नहीं है, धक्का हुआ तुमको। तो बेचारा हैरान हो गया कि इनकी बीवी कह रही है कि यार कुछ नहीं है, घर का आदमी गवाही दे रहा है, खामखाम शोरा है। हजरत जो है वापस, वो आदमी जो वापस पलटा, जंगल में देखा तो हजरत शेर पर बैठकर सांप का चाबुक बना के शेर की सवारी करते आ रहे थे। अरे घर पे तो कुछ कहा, हजरत करीब आया, कहा हजरत ये क्या है? आपकी बीवी ने तो कहा कि जो है आप कुछ नहीं। हजरत ने कहा उस बकरी को बर्दाश्त कर रहा हूं, तब जाके अल्लाह ने शेर दिया। उस बकरी को बर्दाश्त कर रहा हूं, तब अल्लाह ने शेर दिया। तो अब बुजुर्ग सालीन होते हैं अल्लाह वाले। इस तरह का हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई का भी एक वाकया है। तो अब बात लंबी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हजरत बड़े जो है पाए के बुजुर्ग थे, अबुल हसन खिरकानी रहमत। यहाँ जो है उनके शागिदों में अल्लामा ये क्या कहते हैं और महमूद गजनवी भी तशरीफ लाए थे। खैर, तो हजरत का वो शागिर्द इसमें आजम के लिए कई साल हजरत के साथ रहा। एक दिन का हजरत सिखा दे का सिखा देंगे। चले जा रहे थे जंगल में एक आदमी, बूढ़ा आदमी लकड़ियां लेके आ रहा था, लकड़ियां काट के, और एक हुकूमत का सिपाही आया और सिपाही ने उस बूढ़े आदमी के लकड़ियां छीन ली और उस बूढ़े आदमी को मारने लगा। अब हजरत देख के मंदिर देखने लगे। हजरत फरमाते हैं क्या हो रहा है? कि हजरत हुकूमत का सिपाही उस बेचारे कमजोर आदमी को मार रहा है, लकड़ियां भी छीन लिया, मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काट के लाया और इसने छीन लिया और जो है मार भी रहा है इस कमजोर आदमी को। हजरत तो शागिर्द से कहते हैं बता, अगर तेरे पास इसमें आजम होता तो तू क्या करता? इसमें आजम से सिपाही को फौरन मार देता। अबुल हसन खिरकानी कहते हैं मुझे जिसने इसमें आजम सिखाया वही लकड़ियों वाला, मुझे जिसने इसमें आजम सिखाया मेरा उस्ताद है। सब्र बड़ी चीज है, अल्लाह ताला की रजा इसी में है, वरना वो चाहते क्या नहीं कर सकते थे। भाई इमाम बुखारी को निकाला जा रहा है बुखारा से, समरकंद से निकाला जा रहा है। मुस्तजाबु दावत इंसान शख्सियत है जिसने जमाने में अल्लाह ताला की बारगाह से वो मकाम पाया कि कयामत तक हदीसें पढ़ी जाती रहेगी, इमाम बुखारी को सलाम होगा। बुखारा से निकाला जा रहा है, समरकंद से दुआ कर देते सारा बादशाह उसका सारा हमला खत्म हो जाता, मगर नहीं, ये जो कर रहे हैं ये इनका काम है। मुझे सब्र इख्तियार करना है, ये मुझे अंबिया की तालीम बता रही है। तो ये है। अब हम लोग थोड़ा तेज में आ जाते हैं, उधर ये सब हो रहा है, अरे मेरे पास ताकत होती तो मैं ये कर देता वो कर देता, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ मुसलमान इतने परेशान है, वहाँ उनके असास से परेशान है, हम ये कर देते। अरे भाई जो हो रहा है हिकमत इलाही से हो रहा है, अल्लाह ताला की हिकमत के तहत हो रहा है। तिल्कल अय्याम नुदाविलहा बैनन नास, रब फरमाता है महबूब ये दिन है जिसमें हम बारियां रखते हैं, आज इनकी बारी कल हमारी बारी। तिल्कल अय्याम नुदाविलहा बैनन नास, मक्का की जमीन है। 3 साल तक मुस्तफ़ा शेब अबू तालिब में रहते हैं। कितना कठिन दौर था, अल्लाह अकबर, कि 3 साल मक्का से बाहर अबू तालिब की घाटी में न खाना न दाना न पानी, सारे लोगों ने, रिश्तेदार कुरैश ने बाइकाट किया है। एक ये भी दौर है, ये वो वक्त था कि मुशरिकीन मक्का जो है, सरदारान मक्का जो है, उनकी बारी थी। कुछ साल गुजरते हैं, उसी मक्का पे मोहम्मद अरबी बादशाह बन के आ गया, मुस्तफा की बारी है। तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, महबूब ये दिन है जिसमें हम बारियां मुकर्रर करते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आका फरमाते हैं कि दूसरों की बारी हो तो सब्र करो, अपनी बारी में इंसाफ करो, अपनी बारी में इंसाफ करो, ताकत का गलत इस्तेमाल ना करो। ये अल्लाह ताला का नाम फलहुल अस्माउल हुस्ना, और उसके बहुत सारे नाम है। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, और अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज से न पढ़ो, न बिल्कुल आहिस्ता, इतनी भी आवाज बुलंद न हो कि शोर गुल हो, और इतनी भी आवाज न हो
कि अपने आप को न सुनाई दे, मुक्तदियों को न सुनाई दे, बल्कि इफरात व तफरीद से खाली ऐसी आवाज हो, न शोर गुल बन जाए, न बिल्कुल सुकूत हो, बल्कि जहां जिसकी जरूरत हो खुद पढ़ता है तो खुद सुने, और इमाम बना है तो उसके मुक्तदी सुन पाए। वो वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और इसमें जो है बीच का रास्ता चाहो। कुलिल हम्दुलिल्लाह, और कहो ऐ लोगो सब खूबियां उस अल्लाह को, अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार न किया। वो लम यलिद है वलम यूलद है। बंदा बच्चा इसलिए इख्तियार करता है कि उसे वारिस बनना है, उसे उसकी मिल्कियत का कोई हकदार चाहिए, और बेशुमार असबाब है। अल्लाह तो खुद जमीन और आसमान का मालिक है, उसे वारिस की क्या जरूरत है? वो कुन कहे तो कायनात बन जाए, उसे क्या वारिस की जरूरत है? न वो किसी का बेटा है, न उसी के लिए उसके लिए कोई बेटा है। वही मालिक हकीकी है, वही माबूद है। जब चाहे जमीन और आसमान बना डाले, और कुन कहेगा जमीन खत्म होगी और आसमान को लपेट के रख देगा। ताकत उसी के पास, कुदरत उसी के पास। लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने बच्चा इख्तियार न किया। वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, और सुनो बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है कि ये आधी दुनिया वो चलाएगा, आधी दुनिया ये चलाएगा। सारी कायनात, चाहे जमीन चाहे आसमान, तहतुस सरा, जो भी है वो लहुल मुल्क, उसी की बादशाह है, उसके अलावा कोई नहीं। वलम यकुन लहू वलियुम मिन ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा, और कमजोरी से कोई उसका हिमायती नहीं। बताओ कोई है जो रब तबारक व तआला क्या किसी उस कमजोरी से उसका कोई हिमायती नहीं? जो रब तबारक व तआला इतनी ताकत का मालिक है, न वो कमजोर है न वो ज़ईफ, न इन सारी चीजों से वो मुत्तसिफ है, बल्कि इन सब चीजों से मुबर्रा है, पाक है, ताकत है, और उसी के पास कुदरत है, और वही कायनात का खालिक व मालिक है। वकब्बिरहु तकबीरा, तो उसी की बड़ाई बोलने को तकबीर कहो, यानी नमाज में कहो, गैर नमाज में उसी की तकबीर बोलो। किब्रियाई, तकबीर, बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही को ज़ेबा है। तो जब वो इतना बड़ा मालिक है, कब्बिरहु तकबीरा, तो उसकी खूब तकबीर बोलो, खूब उसकी हमद करो। और हमद कैसी? जो हमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाह की हमद वही हमद है जो हुजूर के जरिया से। अपने एतबार से तो लोगों ने उसके नाम तजवीज़ कर लिए, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, और न जाने जो है क्या क्या नाम अपने एतबार से जो लोगों ने तजवीज़ किए। हमद नहीं, अल्लाह की हमद वही है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से कुल कहा, ऐ महबूब तुम फरमा दो, लिहाजा ऐ लोगो रब की हमद में भी तुम मुस्तफ़ा के मोहताज हो, तो हम वही करेगा जो हमद तुझे बारगाह मुस्तफ़ा से मिलेगी। वही हमद रब की है जो हमद हुजूर से मिली, जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हुजूर से मिले। और कुरान और हदीस में मिलाकर 99 नाम तो बताए गए, और बेशुमार नाम है अल्लाह ताला के। मुहद्दिसीन फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के 1000 नाम आसमान वालों को दिए गए, 1000 नाम जमीन वालों को दिए गए, 1000 नाम समंदर में रहने वाले मखलूक को दिए गए, 1000 नाम हशरातुल अर्द उन्हें, 1000 नाम परिंदे जो फजा में परवाज करते हैं, 1000 नाम चौपायों को, यानी वो अपनी अपनी जबान में जो तालीम हुआ है उसी नाम से रब को पुकारते हैं। हमें वो नाम दिए गए इंसानों में जो अल्लाह के नाम मशहूर हैं, हुजूर के जरिया मिले। वो रहमान, वो रहीम, वो खालिक, वो मालिक, वो मुही, वो मुमीत, वो समी, वो बसीर, वो कवी, वो कादिर, वो हाफिज, वो हफीज, वो मुहाफिज, वो रहीम, ये सारे वो नाम है। 99 तो मशहूर है, 1000 तक नाम इंसानों को दिए गए। इसके अलावा जितनी मखलूकात है, हर मखलूक को 1000 नाम है। वो नाम फिर दूसरी मखलूक को नहीं दिए गए, सब अपनी अपनी जबान में अल्लाह की हम्द बयान करते। तो बताओ, कहा गया
बेशुमार नाम है, जितनी मखलूकात है। इसमें पता चला, अल्लामा इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा 18,000 तो दुनिया है, 18,000 दुनिया में बेशुमार मखलूक है। इस दुनिया में बेशुमार मखलूक है, तो मैं इंसान एक मखलूक है, जानवर चौपाया, इस तरह 18,000 आलम है। उन 18,000 आलम में ज्यादा नहीं, एक आलम में एक मखलूक ले लो तब भी 18,000 अल्लाह के नाम हो गए। 18,000 आलम है, हर एक आलम में 1,000 नाम, तो 18,000 नहीं, बहुत ज्यादा होगा। एक आलम में 1,000 नाम अल्लाह। तो यही है उसके ये सिफाती नाम, उसकी खूबियां बढ़ती गई, उसकी खूबियां ज्यादा है, उसके नाम ज्यादा है। और वो कब्बीर हूँ तकबीरा, सुनो और उस रब की तकबीर बोलो, बड़ाई करो। असरा से लफ्ज़ शुरू हुआ था, सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो रब जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। वहाँ भी हमद थी, वो कब्बीर हूँ तकबीरा, या हुक्म हमद है, हमद से सूरह शुरू हुई, हमद पे सूरत खत्म हुई। अब आगे सूरे कहफ, सूरे इसमें बड़े अहम वाक़यात हैं। सबसे पहला असहाबे कहफ का वाक़या, फिर हजरत मूसा और हजरत खिदर का वाक़या, फिर हजरत जुल्करनैन का वाक़या, और बेशुमार वाक़यात इसमें उन वाक़यात के तहत बयान किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में सूरे कहफ, जो इस कुरान मजीद का एक अहम हिस्सा भी है, और इसमें जो वाक़यात हैं वो बड़े अहम, और अहम होने के साथ साथ उसमें बेशुमार नसीहतें भी हैं। कई एक पहलू पर, कई एक जावियों पर, कई एक अकायद पर इसमें बहस हुई है, और कयामत तक आने वाले लोगों को उनके अकायद को दुरुस्त करने, जहाँ जहाँ शक है उन शक के लिए अल्लाह ताला ने जो वाक़यात बयान किए हैं, उन वाक़यात को बयान करके शक को दूर किया। और एक बड़ा अहम रोल इंसान के अकायद के ताल्लुक से सूरे कहफ के अंदर जो मज़ामीन है उसका है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में जिक्र करता हूँ। अल फातिहा।